हेलो बेटा, आज हम करेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। पूर्ति की लोच को मापने की ज्यामितिक विधि की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, इस विधि के अनुसार पूर्ति की लोच पूर्ति वक्र के उद्गम पर निर्भर करती है, यानी कि जहाँ से वो शुरू होता है उस पर निर्भर करती है। यह मान्यता लेते हैं कि यह सीधी धनात्मक रेखा होती है। हम मान के चलते हैं ये कि भाई स्ट्रेट लाइन होगी। हम पूर्ति की लोच को कितने डिग्रीज में श्रेणियों में बांट सकते हैं। नंबर 1, क्या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू यूनिट, ग्रेटर देन यूनिट और लेस देन यूनिट। तो इक्वल कैसे होती है? जब पूर्ति वक्र एक सरल रेखा होती है तथा इसका ढाल ऊपर की तरफ होता है। ऊपर की तरफ देखिए, हमारे पास ये डायग्राम दे रखे हैं। इज इक्वल टू क्या है? स्ट्रेट लाइन है और इसका ढाल क्या है? ऊपर की तरफ है। यह मूल बिंदु O से शुरू होती है, ठीक है, O से शुरू होती है। ये हमारे ओरिजिन पॉइंट से शुरू हो रही है, मूल बिंदु से। इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिट से कम होगी जब ऊपर की तरफ ढलाव एक सरल रेखा है जो y एक्स से शुरू होती है। ऊपर की ओर ढलान क्या है? ऊपर की ओर ढलान है एक सरल रेखा है, ठीक है, जो कि किस पे y एक्सिस पे स्टार्ट होती है, ना कि ओरिजिन पॉइंट से। कहाँ से स्टार्ट हुई है? y एक्सिस से। क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन यूनिट। लेस देन यूनिट कब होगी? जब ऊपर की तरफ ढलाव एक सरल रेखा होगा जो x एक्सिस से शुरू होगा, ठीक है। तो तीनों समझ में आ गई बेटा। देखिए कैसे कि पहली है इलास्टिसिटी ऑफ इक्वल है आपकी यूनिट के, तो कब है? ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होगी आपकी एक स्ट्रेट लाइन सप्लाई की, वो कहलाएगी आपकी इलास्टिसिटी इक्वल टू यूनिट। ग्रेटर देन यूनिट होगी तो y एक्सिस से स्टार्ट होगी स्ट्रेट लाइन ही। अगर लेस देन यूनिट होगी तो x एक्सिस से स्टार्ट होगी, लेकिन होगी स्ट्रेट लाइन ही। तो देखो तीनों जो डायग्राम है हमारे काफ़ी इजी हैं, सीधे सीधे दिख रहे हैं। इक्वल है उसका ओरिजिन पॉइंट से, ग्रेटर देन है y एक्सिस से एंड लेस देन है x एक्सिस से। आई होप समझ आ गया होगा बेटा आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में डिफरेंस बताइए। किसमें? पूर्ति और स्टॉक में। वस्तु की पूर्ति और पूर्ति की मात्रा में, पूर्ति का विस्तार तथा पूर्ति की वृद्धि और पूर्ति का संकुचन और पूर्ति में कमी। तो पहला है पूर्ति तथा स्टॉक में अंतर। तो वस्तु की वह कुल मात्रा जो एक बाजार में किसी निश्चित समय में विक्रेताओं के पास मौजूद रहती है, वो क्या कहलाती है? स्टॉक मीन्स। और जबकि स्टॉक का वो भाग जो विक्रेता एक निश्चित कीमत पर बाजार में बेचने के लिए तैयार है, क्या कहलाएगी? सप्लाई। भाई जितना भी सामान उसके पास है वो उसका स्टॉक कहलाएगा, लेकिन वो उस प्राइस पे उस टाइम पीरियड में कितना बेचने के लिए तैयार है वो ही उसकी सप्लाई कहलाएगा। आगे है वस्तु की पूर्ति और पूर्ति की मात्रा में अंतर। वस्तु की पूर्ति और पूर्ति की मात्रा। तो पूर्ति की मात्रा से अभिप्राय क्या है? किसी वस्तु की उस विशेष मात्रा से है जो एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर कोई भी विक्रेता बिक्री हेतु प्रस्तुत करता है। जबकि पूर्ति से अभिप्राय है कि किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जो वो एक निश्चित समय में, यानी कि फिक्स टाइम पीरियड में अलग अलग प्राइस पे कितनी पूर्ति करता है, वो कहलाएगा पूर्ति। और पूर्ति की मात्रा क्या कहलाएगी? एक निश्चित टाइम पीरियड में निश्चित प्राइस पर जितना, फिक्स प्राइस पर जो श्योर है उस प्राइस पर जितना माल बेचने के लिए तैयार है वो पूर्ति की मात्रा कहलाएगा। और पूर्ति क्या होगी कि एक निश्चित समय में वो अलग अलग कीमतों पर कितना माल बेचने के लिए तैयार है, वो उसकी पूर्ति कहलाएगी। अब है पूर्ति का विस्तार और पूर्ति में वृद्धि। विस्तार और वृद्धि देखने में सिंपल एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। क्या? कीमत के बढ़ने पर पूर्ति का बढ़ना। कीमत बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है। प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है तो क्या कहलाएगा? विस्तार। जबकि कीमत के समान रहने पर पूर्ति अन्य तत्वों के कारण पूर्ति का बढ़ जाना क्या कहलाएगा? पूर्ति में वृद्धि। देखो विस्तार कब कहलाएगा? जब कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ेगी, और जब कीमत कांस्टेंट रहेगी, अदर फैक्टर से चेंज होगी, बढ़ेगी सप्लाई, तो वो क्या कहलाएगी? पूर्ति में वृद्धि। पूर्ति का संकुचन और पूर्ति में कमी क्या कहलाएगा? कि कीमत के कम होने पर पूर्ति का कम होना पूर्ति का संकुचन कहलाएगा। क्या? कीमत के कम होने पर।
और जबकि अन्य बातों के कीमत के समान रहने पर अन्य बातों की वजह से पूर्ति का कम होना क्या कहलाएगा? पूर्ति में कमी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु की पूर्ति निम्न द्वारा कैसे प्रमाणित होगी? पहली है तकनीक में परिवर्तन, उत्पादन कर, आगतों कीमतों में वृद्धि और संबंधित वस्तुओं की कीमत। तो चलो आज यही कर लो बेटा, क्योंकि फिर आपको ये डायग्राम्स हैं इनमें दिक्कत आएगी। ये हम बाकी के 3 डायग्राम कर लेंगे 2 दिन में। ठीक है, थैंक यू।